हेलो मेरे छात्र और छात्राओं, आप सबको फिर से मेरे चैनल महेश कुमार भारतीय पर आप सबका स्वागत है। यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के हैं और इस साल 2025 में परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सबके लिए हम एक से एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लास 10th गणित। तो यह जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, यह क्लास 10th में दो तरह से पूछे जाते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से जो होते हैं दो तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक जो होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं और एक जो होते हैं डायरेक्ट मुंजबानी बन जाते हैं। डायरेक्ट आपके दिमाग में इमेज बनते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव आप टिक आउट कर देते हैं। और दूसरे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको कुछ हल करके उसको क्या करना पड़ता है, OMR के जरिए आपको टिक करना होता है। तो वैसे ही हम कंसेप्चुअल प्रश्न लेकर के आए हैं आप सबके बीच। आप जो है एक एक करके इस सवाल को आप देखते रहिए और समझते रहिए। यदि आपको कहीं अगर दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल महेश कुमार भारतीय पर है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है यह त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति से यह सवाल जो है लिखा है tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो दोस्तों यह काफी बहुत ही अच्छे प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। इस तरह के दो तरह के इस पर आधारित दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक वो होते हैं जो मान पर आधारित होते हैं, जिनका मान आप लोग जानते हैं, जैसे tan 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 90 डिग्री। ये वैसे प्रश्न होते हैं जिनका मान रख करके सोल्व करना होता है। और एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूरक पर होते हैं। पूरक पर होते हैं इनका आपको मान पता नहीं होता है। तो इसमें देखिए 10 से लेकर के 80 तक दिया, इसमें किसी का मान आपको पता नहीं है, तो यह जो है पूरक पर बने। तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले दो का हम पेयर लगाएंगे। दो का पेयर लगाएंगे और 90 पुगाएंगे। अगर दो कोनों को जोड़ करके अगर 90 पुग जा रहा हो तो उसको क्या करेंगे, हम एक साथ रख लेंगे। जैसे देखिए बोर्ड के एक तरफ जो है प्रश्न लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम इसको क्या करेंगे, इधर रफ करेंगे। इधर जो आप देख रहे हैं सादा, इस पर हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। इस पर सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। 10 प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों, तो इसमें जो है किन दो कोनों को हम रखेंगे कि 90 पुग जाए। एक तो हम रखेंगे 10 tan 10 डिग्री रखेंगे और tan 80 डिग्री रखेंगे। यह क्या है, पेयर है यानी जोड़ी है। और एक tan 15 डिग्री और एक tan 75 डिग्री। तो आइए लिखते हैं tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। देखिए ये दोनों जो बीच वाला है इसको हम पहले ही लिख देंगे। और उसके बाद जो है tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ जो है पेयर लग गया और यहाँ से यहाँ जो है पेयर लग गया और दोनों कोण को जोड़ने पर 90 पुग जा रहा है। यानी tan 75 है तो यहाँ tan 15 है, तो दोनों को जोड़कर क्या 90 पुग जा रहा है। और फिर जो ये कहा सोचने वाली जो बात है, tan जो है tan बदलता है पूरक में कॉट में और कॉट बदलता है tan में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी एक को बदलते हैं, किसी एक को बदलेंगे इसमें से। देखिए यहाँ ये एक जोड़ी है और यहाँ भी एक जोड़ी है,
इसमें से किसी एक को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो आइए tan 15 को बदलते हैं। tan 15 को ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 घटाओ 75, tan 90 घटाओ 75 डिग्री आई इंटू tan 15 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों। बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 घटाओ 75 डिग्री। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से अगर 75 घटेगा तो पुनः फिर कितना हो जाएगा, tan 15 डिग्री हो जाएगा। और ये tan 75 के 75 लिख दिए। मेरा ख्याल है दोस्तों कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये जो है tan, इसमें से किसी एक को बदल दो, तो हम जो है यहाँ 10 डिग्री को बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं tan 90 घटाओ कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। और फिर इंटू में जो है कितना हो जाएगा, tan 80 डिग्री पहले से है। तो आइए दोस्तों, यह जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, tan 90 घटाओ थीटा, यह जो 75 इसको थीटा मानिए, तो tan 90 घटाओ 75 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 75 डिग्री आई इंटू यहाँ पहले से मौजूद है tan 75 डिग्री। हो गया दोस्तों। अब जो है यहाँ tan 90 घटाओ 80 डिग्री, तो ये हो सकता है cot 80 डिग्री आई इंटू यहाँ पहले से मौजूद है tan 80 डिग्री। दोस्तों आप एक फॉर्मूला जानते होंगे पूरक में, tan थीटा और इंटू cot थीटा बराबर एक होता है। फिर उसी तरह से आप जानते होंगे sin थीटा आई इंटू कोसेक थीटा, यह दोस्तों 1 देता है। उसके बाद फिर उसी तरह से cos थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर ही होता है 1 होता है। ठीक उसी तरह से होता है tan थीटा और इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। मेरा ख्याल है दोस्तों ये सारा फॉर्मूला आप जान रहे होंगे। तो आइए इसको क्लीन करते हैं। हम जो यहाँ अप्लाई करेंगे tan थीटा और इंटू cot थीटा, तो यहाँ देखिए ये दोस्तों tan cot 75 डिग्री है और यहाँ tan 75 डिग्री है, तो ये तो 1 दे देगा, ये मान 1 होता है। और फिर यहाँ गुना है तो गुना, ये भी मान कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों सोल्व हो गया। इसमें कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल, tan 20 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री। दोस्तों हमें भी बताए हैं सवाल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो पूरक पर आधारित होते हैं और एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो इसका मान आप लोग जानते हैं। तो करना कुछ नहीं है, इसमें जो है आप जो मान जिसका जान रहे हैं उसका मान रख देना है, और जिसका मान आप नहीं जानते हैं उसको पूरक में बदल देना है, चेंज कर देना है। पर एक बात यहाँ ध्यान रखना है, पेयर लगा करके यानी जोड़ी लगा करके आपको एक जगह रखना है, और जिसका मान आप जान रहे हैं ना उसको आप मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले जो है यहाँ tan 20 डिग्री tan 20 का जोड़ी जो है किसके साथ लगेगा, tan 20 का जोड़ी किसके साथ लगेगा दोस्तों, तो ये लगेगा tan 70 के साथ, ठीक है। क्योंकि 70 और 20 कितना होगा, 90 होगा। आप जानते हैं पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 हो तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, ठीक है। तो आइए यहां रखते हैं tan 20 डिग्री इंटू
tan 70 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और यहाँ tan 30 डिग्री, यहाँ tan 30 डिग्री। तो दोस्तों अभी यहाँ सोल्व किए हैं, किसी एक को बदल दीजिए आप, यहाँ पेयर लग गया और यहाँ जो है इसका मान रखा जाएगा। तो दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, tan 90 घटाओ tan 90 घटाओ 70 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू में tan, ये 70 डिग्री पहले से है तो इसको जैसे का तैसे रहने दें। ठीक है, और इसमें जो है tan 90 घटाओ कितना लिख सकते हैं, 9 डिग्री लिख सकते हैं, और यह जो है जैसे का तैसे रह जाएगा tan 9 डिग्री, और फिर गुना में हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्तों, तो 1/√3 होता है, 1/√3। ठीक है, तो अब यहाँ आइए, tan 90 घटाओ थीटा, ये 70 डिग्री है, इसको आप थीटा यहाँ कहिए। ठीक है, तभी फॉर्मूला पर बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा cot 70 डिग्री। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा tan 70 डिग्री, और ये हो जाएगा दोस्तों cot 9 डिग्री, और यहाँ पहले से मौजूद है tan 9 डिग्री, और ये गुना में है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 1 मान देगा और यहाँ से यहाँ 1 देगा, तो 1 गुना 1/√3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी अंश में कितना हो गया 1, और हर में कितना है √3। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए तीसरा प्रश्न पर अब चलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न सोल्व करने के लिए इसको हम क्लीन करते हैं, आप एक बार देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए हो। ठीक है, तो आइए तीसरा सवाल के लिए। तीसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों कि आप लोग ये फॉर्मूला नहीं जान रहे होंगे, आप लोग इस सारे फॉर्मूले को जान रहे होंगे। मैं एक बार सिर्फ आप सबको रिपीट करा दे रहा हूँ, यानी रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा वो तो होता है ऑप्शन ए में, ये होता है टेंजेंट फॉर्मूला होता है, टेंजेंट यानी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। दोस्तों ये तो cos थीटा के बराबर होता है, ये भी cosec थीटा के बराबर नहीं है। फिर तीसरा है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ये दोस्तों हो जाता है cosec थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी देख लेते हैं, ये जो होता है कोटेंजेंट फार्मूला होता है, ये कोटेंजेंट फार्मूला होता है, यानी cot थीटा के ये बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो यहाँ फार्मूला भी आप देखते चलिए और सही ऑप्शन को टिक आउट करते चलिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 4। दोस्तों बिहार बोर्ड काफी इजी सवाल पूछते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट बन जाते हैं, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो उसको सोल्व करना पड़ता है, उसको हल करना पड़ता है, तभी आप जो है ऑप्शन को सही टिक आउट कर पाते हैं, नहीं तो कुछ जो विद्यार्थी होते हैं उनको दिक्कत होते हैं। ठीक है, तो वही हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं, कंसेप्चुअल जो प्रश्न जो है जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, वही प्रश्न हम लेकर के आप सबको आए हैं।
आप जो है इस सीरीज को रोज देखिए और समझिए और आप अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा गणित में नंबर लाइए। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 4 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। दोस्तों ये सवाल समझने से, सोल्व करने से पहले एक यहाँ देखिए, एक हम आपको वृत्त बनाते हैं। ठीक है, वृत्त आप लोग देखे होंगे, एक रुपया लीजिए, एक रुपये का सिक्का लीजिए और कॉपी पर रख दीजिए और ऐसे गोल खींच दीजिए, क्या हो जाएगा ये वृत्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको मान लीजिए वृत्त। तो वृत्त में जो होते हैं परिधि होते हैं, त्रिज्या होते हैं, व्यास होते हैं और इसमें एक केंद्र होते हैं। ठीक है, इसमें एक केंद्र है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। इसमें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यही प्रश्न कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो जीवा होते हैं ना, ऐसे जीवा होते हैं, ऐसे देखिए दोस्तों, ये आरी आरी से जो एकदम गोलाकार जो आकृति बना है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, मार्कर जिसको हम चला रहे हैं, ये जो गोलाकार आकृति बना है ना, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परिधि। यह जो देख रहे होंगे ये परिधि है और यह क्या है, यह सेंटर है यानी केंद्र है। और ऐसे अगर हम खींचेंगे, ऐसे ऐसे सीधा सीधा हम खींचते जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, ये जीवा बनेगा। ठीक है, ये जीवा बनेगा। पर यहाँ कहा जा रहा है सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा दोस्तों, तो देखिए वृत्त का एक सेंटर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, सेंटर। ठीक है, तो इस सेंटर से होकर के जो रेखा गुजर रहा है ना, सेंटर से होकर के, ठीक है, केंद्र से होकर के जो रेखा गुजर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं व्यास। हालांकि यहाँ ये भी जीवे हैं, सेंटर से जो गुजर रहा है ना ये भी जीवा है, और यहाँ सबसे बड़ी जीवा की बात कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को हम कहते हैं दोस्तों व्यास कहते हैं। तो व्यास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कंसेप्चुअल है, आप याद रख सकते हैं व्यास क्या होता है। तो आप याद रखिए एक शब्दों में, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त में है सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, फिर एक और यहाँ प्रश्न बन जाएगा, वृत्त में जो होता है जीवों की संख्या, तो जीवों की संख्या कितना होगा, तो अनंत होगा। कितना होगा दोस्तों, अनंत होगा। ठीक है, फिर क्या है, वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या, त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, तो त्रिज्या भी होते हैं दोस्तों, ये कितने होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, आप ये भी सवाल याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ रहे होंगे। सेंटर से होकर के जो रेखा जाती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इसको क्लीन करते हैं। सवाल नंबर 5 पर अब आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सवाल नंबर जो 5 है, कहा जा रहा है 12 मीटर ऊंचे